एक जंग लड़ रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जिस संकट में आप हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। सत्ता आती रहेगी, ये नीतियां बनाते रहेंगे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, और देश के गरीब, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को उसी खाई में छोड़ेंगे। तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे, उनको तो आपने खत्म ही कर डाला ना। तो जब आपने खत्म कर डाला, तो आप रोजगार देने की कैसी बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप कह रहे हैं? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको एक बोरा राशन पकड़ा देती है और कहती है कि एहसान किया है आप पे, कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में आज हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी ये जानता है कि उसका कर्तव्य आपके लिए काम करना है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, नौजवान सशक्त होंगे, तभी तो आपका भविष्य बनेगा, तभी तो आप आजाद होंगे। उन्हें हल करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो आपके सामने आकर कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, बुलडोजरों की बात करेंगे, आतंकवादियों की बात करेंगे, कभी चीन की बात करेंगे, कभी रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रहा है उसकी बात करेंगे। लेकिन आप जो रोजाना, हर रोज एक जंग लड़ रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जिस संकट में आप हैं, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। जो चाहिए वो तो मिल रहा है हर 5 साल, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ आपके जज्बातों को उभारना पड़ रहा है। मैं भी खड़े होकर आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आपकी धर्म की सुरक्षा करूंगी, मैं आपको सक्षम, आपके धर्म को सक्षम बनाऊंगी, जाति की बात कर सकती हूँ, लेकिन क्यों करूं? क्या इन बातों से आपका पेट भरेगा? क्या इन बातों से आपका भविष्य बनेगा? क्या इन बातों से ये नौजवान जो यहां खड़े हैं, इनको रोजगार मिलेगा? अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? क्या ये कमाकर आपकी देखभाल कर पाएंगे? इन बातों से सिर्फ नेताओं का पेट भरेगा, इन बातों से सिर्फ राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे। सत्ता आती रहेगी, ये नीतियां बनाते रहेंगे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, और देश के गरीब, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को उसी खाई में छोड़ेंगे। जीएसटी थोप दी, नोटबंदी थोप दी, लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय कोई राहत नहीं दी, किसानों को आप उपज का दाम नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आपने आसमान में उड़ा दिए, किसान काम नहीं कर पा रहा है, छुट्टे जानवर की समस्या है, उसको सुलझाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जो खेती करता है वो दूसरों को अब क्या रोजगार देगा? बेचारा खुद ही नहीं कमा पा रहा है। जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, वो खुद ही अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा है, वो अब क्या रोजगार देगा? तो जो 3 जगह थे जहां से रोजगार मिल सकते थे, उनको तो आपने खत्म ही कर डाला ना। तो जब आपने खत्म कर डाला, तो आप रोजगार देने की कैसी बात कर सकते हैं? किस मुंह से आप कह रहे हैं कि आप 70 लाख रोजगार देंगे? नहीं दे सकते आप। जो रोजगार देने के साधन थे वो तो सारे खत्म कर डाले आपने। तो ये आपकी योजना है, ये आपकी नीति है, नहीं तो इतने सालों से कैसे चली आ रही है? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको एक बोरा राशन पकड़ा देती है और कहती है कि एहसान किया है आप पे। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक बूढ़ी अम्मा का वीडियो देखा जिसमें वो अम्मा कह रही है कि मैं मोदी जी के साथ गद्दारी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मोदी जी का नमक खाया है, मुझे राशन का बोरा भेजते हैं। ये चाहिए आपको कि एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि आपने उसका नमक खाया है। मेरे परिवार में 2 प्रधानमंत्री रहे, किसी ने कभी ऐसी बात नहीं की, उनके दिमाग में घुसी नहीं ऐसी बात। वो जानते थे कि भी वो आपके सेवक हैं, वो जानते थे कि एहसान आपने उन पर किया है, वो जानते थे कि नेता आपने बनाया, वो जानते थे कि सत्ता आपकी है, जानते थे कि सत्ता उधार में दी है आपने। उनका काम, उनका कर्तव्य था कि आपकी सेवा करें। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में आज हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी ये जानता है
ये जानता है कि उसका कर्तव्य आपके लिए काम करना है। कि साल निकल गए, दशक निकल गए, ये स्वतंत्रता सेनानियों की जमीन है। यहां पर अपने सीने पे, अपनी छाती में गोलियां ली हैं, शहीद हुए हैं यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी। किस लिए? किस लिए खून बहाया? किसके पूर्वज थे वो? आप ही के तो पूर्वज थे। किस लिए आजादी दिलाई आपको? ताकि आप इस खाई में रहें और कोई नेता आपका धर्म के बात पर, जाति के आधार पर इस्तेमाल करके सत्ता में रहे, तानाशाह बन जाए। जिस तरह से अंग्रेज दबाते थे आपको, उसी तरह से दबाए। आप आंदोलन करते हो, अपने हक मांगते हो, आपको पीटा जाए, आपको जेल में डाला जाए, आपको नौकरी ना मिले ताकि आप कभी आजाद ना हो। देखिए, आप आजाद तब होंगे जब आपकी कमाई होगी, जब आप अपने पैरों पे खड़े होगे, जब आप सशक्त बनोगे, जब महिलाएं सशक्त होंगी, नौजवान सशक्त होंगे, तभी तो आपका भविष्य बनेगा, तभी तो आप आजाद होंगे। तो अपना खून इन लोगों ने इसलिए नहीं बहाया ताकि आप अपनी सारी सत्ता किसी और को सौंप दें। ये आपकी सत्ता है, ये लोकतंत्र है।